आज हम सब लोग इज़राइल के घराने के जीवन में एक और नए राजा के बारे में क्या करें, हम लोग ध्यान करने चाहेंगे। 4 चीज़ें हम लोग एला राजा के बारे में क्या कर दिए, ध्यान की। इसलिए आप लोग क्या करने, इसको ध्यान से सुनिए, नहीं तो बाइबल में आप लोग नोट करके रखिए ताकि फ्यूचर में आपको क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। इज़राइल लोगों घराने में यानी कि 10 गोत्र इज़राइल लोग, जब सुलेमान के समय में 2 विभिन्न हो जाता है ना, 2 भाग होने के बाद यरोबाम के रास्ता में जो 10 गोत्र है उसके बारे में मैं आज बता रहा हूँ, है ना। इनके रास्ता में रहने वाले पहला राजा से लेकर अभी 4 राजा का बता दिया, भाई 5वां राजा के बारे में हम ध्यान करने वाले हैं, ठीक है ना। यहां पर टोटल 20 राजा लोग प्रशासन करते हैं। कितने? इज़राइल के और यहूदी 2 गोत्र यानी कि 2 भाग होने के बाद पहला जो इज़राइल के राज्य है, उस इज़राइल राज्य को कितने लोग प्रशासन करते हैं? कितने राजा लोग? 20 राजा लोग प्रशासन करते हैं। और 20 के 20 परमेश्वर के सामने क्या हो गए वो लोग? फेलियर लाइफ। परमेश्वर एक राजा के द्वारा भी संतुष्ट नहीं हुआ, एक भी राजा परमेश्वर के योग्य नहीं जीवन बिताए। कितने राजा लोग? 20 राजा लोग प्रशासन किए। एक भी राजा इज़राइल के घराने में, इज़राइल के उस पीढ़ी में, इज़राइल के उस रूट में एक भी राजा परमेश्वर के योग्य जीवन नहीं बिताया। अभी हम लोग 5वां राजा के बारे में याद करने वाले हैं। इज़राइल के 5वां राजा है, आप सभी लोग बाइबल खोल के पढ़ेंगे तो पिछली बार मैंने पढ़ाया था, इज़राइल लोगों का 5वां राज्य, इज़राइल लोगों का 5वां राज्य, इज़राइल लोगों को 5वीं जगह में होकर इज़राइल 10 गोत्रों को प्रशासन किया हुआ राजा कौन है? जिम्री है, ठीक है ना। जिम्री बाइबल के अनुसार अगर पढ़ेंगे तो उसके खानदान तो ज्यादा नहीं लिखा गया है उसके बारे में, लेकिन साउल के गोत्र में कौन आता है? ये जिम्री आता है। साउल के गोत्र में आप लोग इतिहास, पहला इतिहास में जाके पढ़ेंगे तो वहां पर वो मिलता है, साउल के गोत्र में आ जाता है। साउल कौन से गोत्र का था? साउल किस गोत्र में था? बेन्यामीन के गोत्र में साउल आता था, ठीक है ना। कितने गोत्र थे टोटल इज़राइल लोगों के? 12 गोत्र। 12 गोत्र में बेन्यामीन का गोत्र में कौन आया? साउल आया। अभी साउल के गोत्र में ही, साउल के घराने के अंदर ही ये जिम्री क्या करता है? आता है। इसने 5वां राजा होकर प्रशासन किया, ठीक है। अब इस जिम्री के जीवन में बेन्यामीन गोत्र में पैदा होकर इज़राइलों के घराने के व्यक्ति होकर याकूब के बच्चों के अंदर आने वाला इस व्यक्ति का जीवन किस प्रकार के था? एक राजा, लोगों को प्रशासन करने वाला, लोगों को हुकूमत चलाने वाला, लोगों को लोगों के ऊपर अधिकारी बनकर जो जीवन बिताता है, उस व्यक्तियों का जीवन किस रीति से रहना है करके बाइबल में लिखा गया है। अभी जिम्री इस राजा का सबसे पहले एक आदत है, सबसे बहुत ही घटिया आदत क्या था पता है जिम्री के जीवन में? आज उस राजा के जीवन के द्वारा आप और हम सभी लोग क्या करना है, कई सारी चीजों को सीखना है। सब लोग ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। केयरलेस करेंगे तो आपको नुकसान है, ठीक है ना। केयरलेस करेंगे तो आपको नुकसान है, इसलिए ध्यान से सुनना बहुत आवश्यकता है। जिम्री के जीवन के द्वारा आपको और हमको क्या करना है? कई सारी चीजों को सीखना है। क्या सीखना है जिम्री के द्वारा? पहली जिम्री के अंदर रहने वाला एक बुरा आदत, पहली जिम्री के हृदय में रहने वाला, जिम्री के जीवन में रहने वाला सबसे पहला बुरा आदत क्या था पता है? जिम्री सबसे बड़े धोखेबाज आदमी था वो। पहला राजाओं का 16वां अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे हम लोग, किस प्रकार से उसने धोखेबाज किया देखो। जब वो तिरसा में अरसा नामक भंडारी के घर में, अरसा कौन है वो? पिछले बार बताया था ना, उसके भंडारी, उसके संपत्ति का देखभाल करने वाला अरसा, ठीक है ना। उस घर के अंदर क्या कर रहा था? एला, पिछले बार एला दारू पी के मगन होकर क्या कर दिया था? उसने सो गया था फेंकड़न होके ना। अभी उस घर में दारू पी के सो गया था। लिखा है कि तिरसा से उर्सा नामक भंडारी के घर में, जो उनके तिरसी वाले भवन का प्रधान था, पीकर मतवाला हो गया था। कौन? एला राजा, 4था राजा। तब उसके जिम्री नामक एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रथों का प्रधान था, 10 वचन, राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको क्या कर दिया? मार डाला। अभी जिम्री किसको मार डाल रहे हैं? एला
चौथा राजा था, इजराइल लोगों का प्रशासन करने वाला था। अभी उस राजा के नीचे राजा के रथों को देखभाल करने वाला, राजा के रथों को एक अधिकारी, आधा रथों का अधिकारी कौन था? जिम्री था। उसको पता है ये मेरा मालिक है, उसको पता है ये मेरा राजा है, उसको पता है इसी ने इस्राएलों को प्रशासन कर रहा है। राजा कोई भी कुछ काम करे, कुछ भी रहे, लेकिन उसके नीचे रहने वाले लोगों का जीवन कैसा रहना चाहिए? एक विश्वास योग्य जीवन होना चाहिए। जब राजा पी के सो गया है, उसको एक मिसएडवांटेज लेकर जिम्री एक डिसऑनेस्ट यानी कि एक धोखेबाज का काम कर रहा है। जब राजा पीकर सो गया, मतवालापन में होकर सो गया है अपने नौकर के घर पे, इस जिम्री ने जाकर क्या कर दिया? अभी उस राजा के ऊपर चढ़ के राजा को क्या कर दिया? उसने खत्म करके उसके बाद उस राजगद्दी में कौन बैठ गया? ये जिम्री बैठ गया। किसके राजगद्दी में? इस्राएल लोगों का राजगद्दी में। चौथे राजा को मार के पांचवें राजा होकर क्या कर रहे? जिम्री ने अपने जीवन को बिताने के लिए कोशिश किया। देखो, अपने मालिक, अपने राजा के सामने एक योग्य जीवन बिताने वाला था। बिताने वाले का एक काम छोड़कर, योग्य जीवन बिताने की एक आदत को छोड़कर जिम्री ने क्या कर रहा है? यहां पर अपने मालिक को साथ धोखेबाज कर रहे, मालिक को धोखा दे रहे, मालिक को क्या करे? मालिक के सामने बेईमानी जीवन बिता रहे, छल का जीवन बिता रहे। बेचारा राजा को पता नहीं था। राजा को पता रहता तो दारू पी के सोता था क्या उसने? नहीं से राजा सोचा था कि मेरी प्रजा सब लोग क्या करें? अच्छे से काम करते हैं, मेरा प्रजा मेरे बातों को सुनते हैं, मेरे प्रजा में जो धोखे नहीं देते हैं। लेकिन यहां पर कैसे निकल गया? उसके साथ रहने वाले लोग ही उसको क्या कर दिए? अभी धोखा कर दिए, राजा को मार डाल दिए, यानी कि एला राजा को मार दिया जिम्री ने। प्रियो, आज मैं कुछ बातों को आपको समझाना चाहता हूं। अभी आप सब लोग भजन संहिता 101 अध्याय को पढ़े थे ना? 101 अध्याय का 7वां वचन पढ़िएगा। क्या लिखा है देखिएगा। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए। जो धोखेबाज आदमी है, जो धोखे देने वाला व्यक्ति है, जो बेईमानी करने वाला एक व्यक्ति है, जो छल से जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति है, वो मेरे घर पे नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर बोलते हैं कि वो नहीं रहना चाहिए। धोखेबाज के जीवन परमेश्वर को थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। चाहे हम अपने माता पिता को धोखा देते हैं, चाहे हम हमारे मालिक को धोखे देते हैं, चाहे हम टीचर को धोखे देते हैं, या किसी के साथ अगर हम लोग धोखेबाज के जीवन बिताते हैं, परमेश्वर बताते हैं कि धोखेबाज मेरे घर पे नहीं रह पाए, मेरे घर पे नहीं चाहिए धोखेबाज। धोखेबाज के विषय में परमेश्वर बहुत ही जागरूक से होते हैं। अधिकतर लोग क्या करते संसार में ना, हर कई जगह में धोखे देते रहते हैं। टीचर को धोखा देते रहते हैं, माता पिता को धोखा देते हैं, भाई लोगों को धोखा देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, भाई को अभी आपको भाई को बोलती है, हमको किसको याद आता है? नहीं, काइन हाबिल क्या आता है, और यूसुफ को भी याद आता है ना? यूसुफ को भी याद आता है। देखो कितने धोखेबाज है, खुद भाई लोग होकर है ना, यूसुफ को क्या कर दिए? वो लोग मार डालने के लिए कोशिश की। खुद का भाई कौन? काइन हाबिल ने। और काइन ने किसको मार दिया? हाबिल को मार दिया। धोखा। इतनी बड़ी धोखे हमारे साथ रहकर, हमारे साथ जीवन बिताने वाले लोगों, हमारे घर पे रहने वाले लोग, हमारे ऑफिस में रहने वाले लोग, हमारे साथ रहकर रोज हमारे चेहरा को देखने वाले लोग ही हमारे साथ क्या करते रहते हैं? धोखेबाज का जीवन बिताते हैं। यही आदत किसके अंदर था? जिम्री के अंदर था। लेकिन इस आदत को लेकर परमेश्वर बता रहा है कि मेरे घर के अंदर धोखेबाज यानी कि छल का आदमी नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर के अंदर कितने कितने प्रकार के धोखेबाज के लोग हैं पता है क्या? कभी देखे आप लोग? सुने हैं? परमेश्वर घर के अंदर, परमेश्वर कलीसिया के अंदर, यही संसार के अंदर कितने प्रकार के धोखेबाज के लोग हैं पता है? कितने प्रकार के धोखेबाज लोग होंगे। उनके विषय में परमेश्वर ने कुछ हिंट दिया है। उनके विषय में यानी कि धोखेबाज के धोखे देने वाले, छल से जीवन बिताने वाले या बेईमानी करने वाले, हमें फुसलाकर हमारे जीवन को नाश करने वाले, इस संसार में कितने प्रकार के लोग होते हैं पता है? पढ़िए मेरे साथ यिर्मयाह का पुस्तक। पहला परमेश्वर ने बताया ऐसे प्रकार के लोग हमें धोखे देते, देखिएगा। क्योंकि आज हम लोग जिम्री के द्वारा समझना जरूरी है।
जिम्री के राजा यह समझ के उसको अधिकार दिया था कि जिम्री ने मेरे रथों का एक अधिकारी होकर अच्छा जीवन बिताएगा, मुझे साथ दे देगा। लेकिन साथ देने का छोड़कर, मदद करने का छोड़कर एला राजा के ऊपर गिरकर एला को ही क्या कर दिया, जिम्री ने मार डाल दिया, धोखा कर दिया राजा को। 29वां वचन, यिर्मयाह का 29वां अध्याय उसका 8वां वचन क्या लिखा है पता है? देखिएगा, मैं पढ़ूंगा। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है। मिला है? कितने लोगों को मिला है? हाँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यिर्मयाह का 29वां अध्याय का 8वां वचन, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी काल आने वाले तुम्हारे बीच में है, वे तुमको बहकाने ना पाए। क्या बोल रहे परमेश्वर? हाँ, बहकाना मतलब क्या है? हाँ, तुम्हें धोखा ना देना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ, बहकाने ना पाए। और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं, उनके और कान मत धरो, उनके और कान मत लगाओ, क्योंकि संसार में सबसे पहले धोखे देने वाले लोग कौन है पता है? प्रॉफिट लोग हैं। कौन है? आज पंजाब में बहुत सारे प्रॉफिट्स लोग हैं, है ना? प्रॉफिट्स लोग हैं। प्रॉफिट लोग क्या करते हैं पता है? आज भावी काल आने वाले लोग, जादू टोने करने वाले लोग, भगत लोग क्या करेंगे पता है? आपको धोखा देते हैं। कैसे धोखा देते पता है? वो आएंगे, तुम्हारे घर पे भूत आया है, तुम्हारे शरीर में भूत आया है, तुम लोग अमेरिका में पहुंच जाएंगे, भविष्य में कह रहा हूं, भविष्य में होने वाला चीज है, तुमको पता नहीं, मैं आपको भविष्य कह रहा हूं, कल तुम्हारा जीवन नाश होने वाला है, कल तुम्हारे घर के अंदर शैतान आने वाला है, मरा हुआ व्यक्ति तुम्हारे घर पे भूत बन के आया है ना? कितने प्रकार के झूठे भविष्यद्वक्ता लोग इस संसार में आकर कई सारे लोगों को भरमाएंगे करके परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था। आज अगर नाम के सामने प्रॉफिट लगाकर, नाम के सामने अगर मैं भविष्यद्वक्ता लगाकर अगर कोई भी इंसान इस संसार में जीवन बिताता है, उनसे थोड़ा सा आप लोग क्या करना पड़ेगा? जाग कर रहना पड़ेगा, होशियारी से रहना पड़ेगा। परमेश्वर कहा भविष्यद्वक्ताओं के विषय में और भावी काल आने के विषय में आपको क्या करना है? होशियार से रहना। उनके और कान मत लगाना, क्योंकि वो क्या करेंगे? आपको बहकाएंगे, तुम्हें बहकाएंगे। आज कितने लोग बहक गए देखिएगा। आज एक नॉर्मल कलीसिया में कोई रहते हैं क्या? प्रॉफिट को ढूंढ के जाते हैं, मेरे बारे में मेरे प्रॉफिट यानी कि भविष्यद्वक्ता क्या भविष्यवाणी करेगा, उसको सुनने के लिए उनके पास चले जाते हैं। उनके पास कुछ नहीं रहेगा। अगर भविष्य आने वाले दिनों में एलिया ने भविष्यवाणी किया, एलिया ने भविष्यवाणी करने से कितने साल तक पानी नहीं आया वहां पर, है ना? सालों तक पानी नहीं आया उसके पास 3 साल वहां पर बारिश नहीं आया, है कि नहीं? लेकिन आज उस एलिया के जैसे कोई भविष्यवाणी करने वाले है क्या? नहीं। इस संसार में बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणी की है ना, उनके जैसे कोई भी भविष्यवाणी करने वाले संसार में नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, उसी समय बताया कि भविष्यवाणी करने वाले लोगों से थोड़ा सा जाग के रहो, क्योंकि भविष्यवाणी करने वाले लोग आपको क्या करेंगे? बहकाएंगे। और दूसरी कौन से लोग हैं इस संसार में जो हमें बहकाने वाले हैं? पढ़े मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 24वां वचन। यीशु मसीह ने यहां पर कहते हैं, यीशु मसीह ने इस जगह में कुछ और बात बताते हैं। 24वां अध्याय, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हो जाएंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए लोगों को भरमा दे। किसको भरमाते हैं वो लोग? चुने हुए लोगों को। परमेश्वर ने आपको चुना है ना, आपको चुना है, तो आपको भरमाने के लिए कौन आ रहे हैं? झूठे भविष्यद्वक्ता लोग। उसको मैं धीरे से पढ़ूंगा, देखिएगा वहां पर क्या क्या बताता है, संसार में क्या हो रहा है, ठीक है ना? 24वां वचन देखो, क्योंकि झूठे मसीह कौन आते हैं? झूठे मसीह के लोग आ जाते हैं, मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीह उठ खड़े हो जाएंगे, है ना? कल हम लोग एक वीडियो देख रहे थे, मैम और मैं,
भारत देश में बहुत बड़ा पास्टर है वो, भारत देश में बहुत बड़ा पास्टर है। हाँ, उनके पापा बहुत अच्छे सेवा करके मर गए, अभी उनके बेटा उस सेवा को चला रहे हैं। हमको बहुत अजीब लगा, क्या कर रहे पता है, जो अन्य लोग संक्रांति के दिन में अन्य लोग क्या करते हैं, ऊपर मटका फोड़ेंगे, है ना, है कि नहीं, पोंगल बोलते हैं उसको। आज हमारे साउथ में, एक तमिलनाडु में और केरला में उसको पोंगल कहा जाता है। अन्य लोग क्या कर लो, मनाने वाले उस पोंगल, अन्य लोग मनाने वाले संक्रांति, उस त्योहार को एक पास्टर ने, बहुत बड़ा पास्टर, उनके जैसे कपड़ा पहनकर, उनके जैसे जीवन बिताकर, उनके जैसे वहां पर जाकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब इनको क्या कहा जाता है बताइएगा। अरे पास्टर के पीछे रहने वाला, अगर मैं जाकर दीपावली मनाऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे, अरे पास्टर ही क्या कर दिए हैं, दीपावली मना दिए हैं, तो हम मनाने से क्या गलत होता है। संसार में बहुत ही झूठे मसीह लोग हैं, केवल नाम के लिए मसीह लोग हैं, लेकिन जीवन के लिए कोई रास्ता को नहीं चुनने चाहते हैं। बाइबल बताता है कि अन्य लोगों के साथ आप लोग मेल नहीं मिलना चाहिए, अन्य लोगों के साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं रहना चाहिए। अन्य लोग मतलब अन्य लोगों के रीति रिवाज पर, अन्य लोगों के उस आदतों पर, अन्य लोगों के उस अंधविश्वास पर आपका जीवन नहीं रहना चाहिए। अगर मसीह के लोग अगर रह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो पास्टर होकर उसके नीचे, उसके पीछे, उसके कलीसिया में रहने वाले लोगों को वो धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उसके धोखेबाज के काम की वजह से अभी कई सारे लोग क्या हो जाएंगे, अभी भरमा जाएंगे, कई सारे लोग भाग जाएंगे। बाइबल बताया कि झूठे मसीह के लोग आ जाएंगे, झूठे मसीह के लिए, देखो झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हो जाएंगे, वही लोग आज खड़े हो गए हैं, है ना, वही लोग बहुत बड़ा बड़ा सेवक हो गए, वही लोग बहुत बड़ा बड़ा प्रीचर हो गए। आज उन्हीं लोगों का ज्यादा लोग देखते हैं, ताकि वो लोग उठ खड़े हो गए, ज्यादा बहुत पब्लिसिटी हो गई उन लोगों का। उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम क्या करेंगे, वो लोग दिखाएंगे। वो इतना काम करेंगे, आपको अद्भुत काम दिखाएंगे, चिन्ह करेंगे। कौन करेंगे, झूठे मसीही और झूठे भविष्यद्वक्ता लोग आपको अद्भुत काम और चिन्ह दिखाएंगे। चिन्ह अद्भुत काम मतलब क्या है। बेंगलुरु में एक यूट्यूब में मैं वीडियो देख रहा था, एक पास्टर ने क्या कर दिया पता है, पानी वाला बाटल लेकर उसके लिए प्रार्थना किया और लोगों को पिलाया। देखने में पानी जैसा है, पीने में कैसे है, वो दाकरस का टेस्ट आ रहा है। अभी लोग उसके बातों को सुनकर, उस सेवक को देखकर, बाप रे ये तो बहुत बड़ा मसीह है, बहुत बड़ा एक प्रॉफिट है करके उसके पीछे जाने वाले कितने लोग नहीं आजकल। यही होता है परमेश्वर का वचन कि ये लोग चिन्ह को भी दिखाएंगे, अद्भुत काम को दिखाएंगे। लास्ट टाइम एक मरा हुआ व्यक्ति को कोई साउथ अफ्रीका का एक पास्टर क्या कर दे, उठ खड़ा कर दिया। अभी उसके देखकर खुश होकर उसको फॉलोअर्स ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो झूठ है करके कितने पास्टर लोग उसको प्रूफ करके दिखाए हैं, लेकिन उसको फॉलोअर्स कोई इस संसार में नहीं है। क्योंकि देखो कितने जल्दी भाग गए, कितने लोग जल्दी से धोखे खा गए, है ना। जैसे एला राजा ने नशे में जैसे गिर गया ना, नशे में जैसे सो गया था, वैसे संसार के लोग आज क्या कर दिए, इस माया के नशे में सो गए हैं। जो धोखे देने वाले लोगों को ये लोग अपना लेंगे, लेकिन उनको सहायता करने वाले, उनको मदद करने वाले, उनके आत्मिक आंखों को खोलने वाले, उनको सच्चाई पर चलाने वाले लोगों के बात को कोई मानने के लिए संसार में तैयार नहीं है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा भविष्यद्वक्ताओं के विषय में आप लोग जागृत से रहो, कि वो लोग अपने बारे में सपने देखकर जो आपको बताते हैं, उस बातों पर आप कान मत धराओ, कान मत लगाओ, आपको झूठ बोलेंगे। क्योंकि उनके काम ये कि आपको भरमाना है, आपको बहकाना है और आपके पास रहने वाला पैसा लूटना है, और उनके हृदय में आप और आपके हृदय में उनका एक मूर्त को रखना चाहते हैं। आज पास्टर लोगों को मानने वाले ज्यादा लोग हैं, यीशु मसीह को मानने वाले कम लोग हैं। पास्टर को क्या करेंगे, पापा करके पास्टर को क्या करेंगे, सर पैर गिरेंगे, लेकिन यीशु मसीह को प्रार्थना करने वाले लोग नहीं आज। सच में है कि नहीं, यही हो रहा है आजकल संसार में। पास्टर के फैंस हो गए, लेकिन यीशु मसीह का कोई फैंस नहीं। यीशु मसीह के फैंस क्या करेंगे पता है,
रात और दिन बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अनुसार जीवन बिताएंगे, बाइबल को अपने हृदय में रखकर उसके अनुसार जीने के लिए कोशिश करेंगे। पास्टर के फैन क्या करेंगे? पास्टर की आराधना, पास्टर का तारीफ, पास्टर का ही क्या करते रहेंगे? महिमा। पास्टर के लिए आजकल क्या करने वाले हैं? यूट्यूब चैनल में आते हैं। बहुत सारे लोग, पास्टर लोग एक बात को कहते, जो बड़ा बड़ा पास्टर लोग प्रीच करेंगे तो उनके प्रीचिंग ज्यादा लोग सुनते रहते हैं, या उनके बेटा या उनके असिस्टेंट कोई आकर प्रचार करते रहेंगे, उनके प्रचार को कोई नहीं सुनेंगे। उनके प्रचार को कोई नहीं सुनेंगे। अगर मान के चलना कलीसिया में एक पास्टर है, हर संडे को आते रहेंगे, या पास्टर के उस दिन पास्टर अगर चर्च में एब्सेंट होकर कहीं और चला जाते हैं, उस कलीसिया में अगर कोई एक दूसरे व्यक्ति प्रचार करने वाले आज पास्टर नहीं रहेंगे कलीसिया में, अगर विश्वासी को पता चल जाएगा, उस दिन आधा कलीसिया कैसे रहेगा? खाली रहेगा। क्योंकि किसको देख के आने वाले हैं कलीसिया में? पास्टरों को देख के आने वाले, प्रभु यीशु मसीह को देख के आने वाले कोई नहीं है। एक दिन भी पास्टर ने नहीं बताया था कि, नहीं बताते अधिकतर पास्टर लोग कि आप यीशु मसीह को देख के आइएगा, मुझे देख के मत आइए करके, कभी भी नहीं बताते हैं वो लोग। अगर ये आदत उनको बार बार बताया जाता है तो उनका डिपेंड, उनके जो विश्वास जो है किसके ऊपर चला जाएगा? मसीह के, यीशु मसीह के ऊपर चला जाएगा। तब उनके जीवन में कोई प्रकार का धोखा नहीं होता है। इसलिए यीशु परमेश्वर ने कहा, भविष्यद्वक्ता और भावी काल आने वाले लोग, संसार में कितने लोग हैं भावी बोलने वाले हैं। समस्या आते ही जाते हैं भगत के पास, दिक्कत आते ही जाते हैं भगत के पास। उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वो बोलेगा 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 30,000 दे के तुम्हारे घर पे क्या करना? नारियल चढ़ा दो, नहीं तो वो चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, मुर्गी चढ़ा दो, और इतना पैसा मुझे दे देना, ताकि मनुष्यों को पता नहीं चल रहा कि वो लोग धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर ने बोल दिया यहां पर कि वो आपको धोखा देने वाले हैं, लेकिन मनुष्यों ने सुधरने के लिए, मनुष्य ने होशियारी को नहीं दिखा रहे हैं, मनुष्य ने जाग नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसे पता नहीं है। अगर एला राजा को पहले ही बताया जाता, देखो बादशाह क्या करने वाले, तुम्हें जिम्री क्या करने वाला है? मारने वाला है, कि बादशाह पीकर सो जाता? नहीं सो जाता। सॉरी, एला पीकर सो जाता? नहीं सोता था उसने। एला को पता नहीं रहने के कारण उसने क्या कर दिया? पीकर सो गया। और यही किसको जरूरत था? जिम्री को जरूरत था। अब ये जिम्री जाकर मालिक को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आज हमारे और आपके जीवन में यही हो गया है। आज लोग धोखा दे रहे हैं हमारे जीवन में। परमेश्वर बता रहे कि उनसे थोड़ा झाग के रहो, इनसे थोड़ा झाग के रहो, मसीहों से थोड़ा सा क्या करना? होशियारी से रहो, जागृत से रहो। आपको मैंने पहले ही बोल चुका हूं। यीशु मसीह बोल रहे कि देखो, चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो आज चुने हुए लोगों को क्या करेंगे? भरमा दें। देखो, मैंने पहले से ही तुमसे क्या कर दिया? सब कुछ कह दिया। मैं आपको पहले का 2000 वर्ष के पूर्व में परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था। कितने लोग आज सुन रहे? बताओ, संसार में कोई सुन रहा है यीशु मसीह की बात को? नहीं सुन रहे। फिर भी उन्हीं के पीछे जाएंगे। किसके पीछे? अद्भुत काम करने वाले पास्टर के पीछे, चिन्ह करने वाले पास्टर के पीछे, भविष्यवाणी करने वाले पास्टर के पीछे। पिछले बार 2 लोग भविष्यवाणी किए थे। क्या करके? इलेक्शन के टाइम में भविष्यवाणी की थी। एक पास्टर ने किया, कौन आएंगे? कमल आएगा। एक पास्टर ने बोला जवान आदमी आ जाएगा, नहीं कांग्रेस आ जाएगा। दोनों में तो एक आ जाएगा ना, दोनों में तो एक आ जाएगा। मान के चलना, इंडिया पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अब मैं कहूंगा इंडिया जीत लेगा, और मेरे साथ रहे मेरा दोस्त कहेगा नहीं पाकिस्तान जीत लेगा। अगर हम लोग दोनों पास्टर हैं, मान के चलो दोनों पास्टर हैं, मैं बोल दी इंडिया जीतेगा और वो बोल दिया पाकिस्तान जीतेगा। अभी दोनों में से तो एक हो जाएगा ना। ड्रा तो होने का कम चांसेस है, 2 में 1 हो जाएगा। मान के चलना अगर इंडिया जीत लेगा ना, तो फिर मंजुनाथ बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता है ना। अगर पाकिस्तान जीत लेगा तो मेरा दोस्त जो पास्टर है वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। देखो, अंदाज में फेंकने वाले फेंको आदमी है संसार में। अंदाज में फेंकते रहते बातों को, कुछ तो हो जाता है। वही इन लोगों को क्या हो जाता है? लाइफ में प्लस पॉइंट हो जाता है। बोलेंगे मैंने कहा था पाकिस्तान जीतेगा, कि कौन जीत गया? पाकिस्तान जीत लिया। मैंने कहा था इंडिया जीत लेगा, तो कौन जीत लिया? इंडिया जीत लिया। इसी मिसएडवांटेज, क्योंकि लोगों को भरमाने के लिए क्या हो जाएगा? एक हथियार बन जाता है। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं। आपका डिपेंड परमेश्वर के ऊपर रहें। अपने आप को बचाना जरूरत है, अपने आप को
धोखेबाज की जिंदगी से दूर रखना बहुत आवश्यकता है। जिम्री के जैसे हमारा जीवन धोखा देने वाला नहीं रहना चाहिए, या जिम्री के जैसे, एला के जैसे धोखे खाने वाला जीवन भी नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। जिम्री धोखे दे दिया अपने मालिक को, और एला नौकर के द्वारा क्या कर दिया, धोखा खा चुका है। यहां पर हमारे जीवन में जिम्री के जीवन के द्वारा एक बहुत बड़ा एक सबक आना चाहिए कि मेरा और आपका जीवन एक धोखेबाज नहीं होना चाहिए। धोखेबाज परमेश्वर के भवन पे नहीं रह पाएंगे, परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। अगर धोखेबाज का जीवन आप लोग ऐसे ही बिताते रहेंगे, ऐसे ही चलाते रहेंगे, कोई काम के लिए नहीं आता है तुम्हारे जीवन में, कोई फायदा नहीं होता है। तुम धोखे देकर घर पे घर बना लिया होगा, तुम्हारे लोगों को धोखे देकर अपने खुशी का जीवन बिता रहा होगा, धोखे देकर अपने दोस्तों से घूम रहा होगा, माता पिता को धोखे देकर जवान लोग कॉलेज को जाएंगे बोल के रास्ते में क्या करे, कुत्ते के जैसे घूमते रहते हैं संसार में जवान लोग। माता पिता को धोखा, टीचर्स को धोखा, हर जगह में क्या देखिएगा, धोखा धोखा धोखा। डॉक्टर्स लोग क्या करेंगे, पेशेंट्स को धोखा देते हैं, है ना। काम रहता है 20-25 हजार का, लेकिन डॉक्टर लोग लेते कितना, 1 लाख 2 लाख का। कहां पर धोखा हो गया, अभी पेशेंट को धोखा हो गया ना, पेशेंट्स को धोखा हो रहा है। देखो हर प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा है, धोखा ही धोखा जीवन हो रहा है। जिम्री एक धोखा देने वाला था। परमेश्वर उस जिम्री के द्वारा हमें यह सिखाना चाहते हैं कि पहला कौन है, परमेश्वर के सेवा करने वाले, परमेश्वर के जगह में रहने वाले, परमेश्वर के भवरे में रहने वाले, परमेश्वर के लोगों को चलाने वाले लोग क्या कर रहे हैं, आजकल धोखा दे रहे हैं। और दूसरा धोखा कौन दे रहे पता है, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 22 वचन पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 22 वचन। दूसरा धोखेबाज कौन है, देखो, जो झाड़ियों में बोया गया, हाँ, यह वह है जो झाड़ियों में बोया गया है, वो है जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा। बस धोखेबाज कौन है दूसरा हमारा जीवन में, कौन है बताओ। पहला धोखेबाज कौन है हमारा जीवन में, हमें चलाने वाले चरवाहे के लोग, हमें चलाने वाले पास्टर लोग या नबी लोग या भविष्यद्वक्ता कहलाने आने वाले लोग, या इस तरफ जाएंगे तो भगत लोग, इस तरफ जाएंगे तो आप लोग एक बावी कहलाने वाले लोग क्या करेंगे, हमें धोखा देंगे। अब दूसरा हमारे जीवन में धोखा देने वाले कौन है, धन, संसार का धन। क्योंकि एक मनुष्य को धन संपत्ति जैसे बढ़ेगा वैसे परमेश्वर को क्या करेगा पता है, वो भूल जाता है। जैसे धन संपत्ति उसके जीवन में आ जाएगा वैसे परमेश्वर से दूर हो जाएगा वो। जैसे धन संपत्ति धीरे धीरे आते रहेगा उसका जीवन प्रार्थना से दूर होते रहेगा। जैसे धन संपत्ति ज्यादा आते रहेगा, धन संपत्ति कमाने में अधिकतर समय बिताएगा, बिना परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएगा वो। यानी कि परमेश्वर ने कहा दिया इस संसार के जो धन है वो आपको क्या कर रहे हैं, मनुष्य के जीवन में धोखा दे रहे हैं, आपको धोखेबाज है, वो सबसे बड़ा धोखेबाज है। आज संसार में सुसमाचार सुनने के लिए कान नहीं लगाते, कारण उसके जीवन में क्या है, धन है। वो ये सोच लिया कि धन मेरे जीवन को बचाएगा, धन ही मेरे जीवन में क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसको कमाने में, उसको पाने में, उसको रखने में, उसके सोच में 24 घंटा जीवन बिताते रहते हैं। दिमाग में उसके लिए क्या कर दिए हैं, जगह बना के रखे हैं। जब भी देखो सोने के बाद धन के ऊपर ध्यान रहेगा, रास्ता पे चलते समय में धन के ऊपर उसका ध्यान रहेगा, रूम में बैठे समय में पैसे के ऊपर उसका ध्यान रहेगा, है ना। खाली फ्रेंड्स के साथ बैठने समय में पैसे के ऊपर, पैसा के विषय में डिस्कस करते रहेंगे, है ना। पैसा पैसा पैसा, यानी कि धन तुम्हारे जीवन में क्या है, वो सबसे बड़ी धोखेबाज है। धन तुम्हारे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कोई भी एक व्यक्ति 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकते। 2 स्वामी बोले, 2 लीडर इस संसार में, एक लीडर कौन है, पैसा, और दूसरा लीडर कौन है, परमेश्वर। अगर मैं पैसा का सेवा करूंगा तो परमेश्वर को दूर करना पड़ता है, या मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा तो इस संसार का धन को क्या करना पड़ता है, कि इस संसार में मुझे और आपको 2 स्वामी का कभी भी सेवा नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह पहले बोल चुका, क्योंकि अगर पैसे तुम्हारे जीवन में आएगा वो आपको धोखा देगा। पैसा के पीछे दौड़ने वाले लोगों को क्या हो जाएगा, उस अमीर आदमी के जैसे जीवन रहेगा। आखिर में मरने के बाद कहां पे चला गया उसने,
हाँ, उस अधोलोक में धधकती हुई आग के पीड़ा में वो गिर गया। ये होता है धन के पीछे दौड़ने वाले लोगों का जीवन। ये होता है कि धन के पीछे, धन को चाहने वाले लोग, धन की ही जीवन में, धन की ही मोह में जीवन बिताने वाले लोगों के जीवन में, उनके धन ही उनके जीवन में क्या हो जाता है? वो धोखा। तुम्हारे आत्मा को मार रहे धन। पहला, मेरे साथ रहने वाले, आपके जीवन में रहने वाले तुम्हारे सेवक लोग या भविष्यद्वक्ता कहलाने वाले लोग, सभी लोग नहीं है, मैं सभी लोग नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, अधिकतर लोग ऐसे हैं, वो लोग हमारे जीवन में धोखा देते हैं। दूसरा, धन मेरे जीवन में धोखा दे रहा है। तीसरा धोखा कौन दे रहा है पता है? मेरे जीवन में और आपके जीवन में पड़ेगा। तीसरा धोखेबाज कौन है देखिएगा, पता होना चाहिए आप लोगों को तीसरा धोखेबाज कौन है ना। केवल पैसा के बारे में, पास्टर लोग के बारे में सुनकर हम लोग क्या नहीं होना चाहिए? खुश नहीं होना चाहिए। हाँ, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वां वचन, यूहन्ना ने लिखा हुआ पहला पत्री पहला अध्याय 8वां वचन। यदि हम कहें कि हमारे अंदर कुछ भी पाप नहीं है, बाप रे, मैं बहुत बड़ा पवित्र आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा अच्छा आदमी हूं। हाँ, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखे देते हैं। कौन दे रहे धोखे तुम्हें? अपने आप को धोखा देना है ना। हम अपने आप को क्या करते रहेंगे? धोखा देते। हम मतलब कौन है? हम मतलब कौन है? हम मतलब कौन है? बता, हम मतलब कौन है? यहां पर कितने लोग हैं? कितना है? 2 लोग है। बताओ कौन? दो लोग कौन कौन है? हाँ, एक आत्मा है और उसके ऊपर ढापा हुआ एक गुड़िया शरीर है ना। हम मतलब कौन है? मेरे आत्मा। और मेरे आत्मा के लिए शरीर कौन है? मेरा शरीर। बाइबल बता रहा है कि एक व्यक्ति अगर कहेगा मेरे जीवन में पाप नहीं है, मेरे जीवन में पाप नहीं है, मैं पाप रहित जीवन बिता रहा हूं, मेरे जीवन पाप ही नहीं, मैं पाप ही नहीं किया हूं करके अगर एक व्यक्ति ऐसे सोचता है, बाइबल बताता है कि तीसरा मनुष्य के जीवन में धोखे देने वाला कौन है? तुम्हारे खुद का सोच है। क्योंकि हर एक एक व्यक्ति को इस संसार में परीक्षा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तुम अपने जीवन में रहने वाले पापों को खोज लेना चाहिए। कई सारे घमंड से जीवन बिताते रहते हैं, जिद्दी में जीवन बिताते रहते हैं। मैं बार बार कहते रहता हूं इस बात को कि मनुष्य ने सुधरने के लिए कोशिश नहीं करता है, मनुष्य ने बदलने के लिए कोशिश नहीं करता है। वो जब भी देखो वहां जहां उसके हिसाब से बहुत बड़ा थोप समझता है, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बहुत बड़ा पवित्र आदमी हूं। सुधरने के लिए कोशिश नहीं करेगा, बदलने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। बाइबल बताता है कि तुम्हारे जीवन में पाप है, उसको खोज निकालो, उसको खोजो तुम्हारे हृदय में, कहां पर कौन से पाप तुम्हारे हृदय में है। हम लोग जिमरी हो गए आज। क्या हो गया है? हम भी क्या हो गए हैं? जिमरी। मालिक को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। हमारा मालिक कौन है? आत्मा है। हमारा शरीर नौकर है। शरीर नौकर है कि नहीं? क्यों नौकर है? हमारा शरीर हमारा आत्मा के लिए नौकर क्यों है? बहुत बार बता चुका हूं मैं। क्यों? दूत लोग नौकर है ना। दूत कौन है? हमारे नौकर है। और हम कौन है? मालिक। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के पुत्र लोग हैं। और दूत लोग हमारे सेवा टल करने वाले नौकर लोग हैं। हमारा सेवा करते हैं कौन? नौकर लोग। अभी इन दूतों में से कुछ दूत क्या हो गए हैं? सृष्टि बन गए हैं ना। सूरज, चांद, धरती, आसमान, ये सब बन गए हैं। अब मेरे शरीर के ऊपर, यानी कि मेरा शरीर किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। तो मिट्टी कौन है? वो परमेश्वर का वो दूत है। अब ये दूत यहां पर चिपक गया है। अभी ये कौन है? नौकर है, ये जिमरी है। अंदर कौन है? मालिक है। कौन? एला। एला बदल गया। अभी एला से हम कुछ बातें क्या कर दे सीख लिए है ना। अभी एला है मालिक के अंदर, और ऊपर कौन है? जिमरी है। और ये जिमरी सोच रहे कि कब मालिक सो जाएगा तब क्या करें, इसको मर्डर कर डालें। तुम्हारा आत्मा जब सो जाता है तब तुम्हारा शरीर, यानी कि जो तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा आत्मा को क्या कर देगा? वो
नाश कर देगा, नाश कर देगा। शरीर कहता है आत्मा को, तुम कोई पाप नहीं किए, चलेगा, तुम कोई पाप नहीं, बहुत पवित्र आदमी हो। बाइबल बताता है जब तुम ऐसे सोचेगा ना मेरे अंदर पाप नहीं है, तो अपने आप को क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। तुम्हारे अंदर के पाप को निकालो, अंदर के पाप को खोजो, उसको स्कैन करो, उसको तुम्हारे हृदय में पाप है, उस पापों को छोड़कर क्या करना चाहिए, जीवन बिताओ। अगर आप कहेगा मैं बहुत सही हूं, मैं कोई चीज में गलत नहीं हूं, मैं आराम से अच्छा चल रहा हूं, तो अपने आप को क्या कर रहे हैं आप लोग, धोखे दे। देखो तुम्हारे जीवन में तुम्हें चलाने वाले लोग तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ रहने वाले, और दूसरा तुम्हारे धन तुम्हें धोखा देगा, तीसरा तुम्हारा खुद की शरीर तुम्हारे आत्मा को क्या करेगा, वो धोखा देगा। इसलिए तुम्हारे पापों को क्या करना है, खोज निकाल के उसको छोड़ देने की क्या करना है, आपके जीवन में कोशिश करना है। और चौथा धोखेबाज कौन है पता है, चौथा भी हम ही है। कौन है, चौथा भी हम ही है। कैसे, हम अपने को धोखा दे रहे हैं और साथ में किसको धोखा दे रहे हैं। देखो जिम्री के बारे में हम सोच लिए, और जिम्री अपने मालिक को क्या कर दिया, धोखा दिया। लेकिन हम सब लोग, हमारे मालिक जो ऊपर परमेश्वर है, उसको कितने लोग धोखा नहीं देते बताओ। रोज धोखा है, परमेश्वर को रोज लात मारते रहते हैं ना, रोज लात मारते रहेंगे, रोज धोखेबाज का जीवन परमेश्वर के साथ है कि नहीं, बताओ है कि नहीं, हमारे जीवन में से है। इसलिए बाइबल में बताया, पढ़ो मेरे साथ, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन टाइम नहीं होने के कारण मैं इसको नेक्स्ट भी बताऊंगा। यूहन्ना का दूसरा पत्री, उसका पहला अध्याय 7वां वचन, उसी यूहन्ना का दूसरा पहला अध्याय 7वां वचन देखो, दूसरा यूहन्ना का दूसरा पत्री, उसका पहला अध्याय 7वां वचन। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आएंगे। जगत के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जगत में 800 करोड़ लोग, मनुष्य लोग हैं, जगत में निकल आ जाएंगे। जो ये नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। यीशु मसीह होकर क्या हो गया, शरीर में। मसीह, यीशु कहां थे, यीशु स्वर्ग में था ना। यीशु नहीं, यीशु स्वर्ग में रहने वाले यीशु मसीह होकर कहां पे आया, शरीर में होकर जगत में आया। मसीह, यीशु मसीह होकर शरीर में होकर जगत में आया। मसीह मतलब उद्धार करता। लोग आज रक्षा करने वाले यीशु मसीह को, यानी कि हमारे जीवन को रक्षा करने वाले यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना मतलब क्या है, यीशु मसीह के बातों को, आज्ञाओं को मेरे जीवन में क्या करना है, रिसीव करना है। मैं उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए, उसके यादों में मुझे और आपको जीवन बिताना चाहिए। बाइबल बताता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर को इस प्रकार से धोखा देता है कि हम सब लोग मसीह यीशु में होकर भी यीशु मसीह के पद पे हम लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, धोखेबाज। केवल नाम मेरे जीवन में लटका हुआ तो कोई फायदा नहीं है ना। आज कितने लोगों को देखते रहता हूं, क्रूस को लटका के घूमते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। क्रूस को लटका के घूमेंगे तो, क्रूस को लटका के घूमने वाले लोगों को यीशु मसीह स्वर्ग देने वाला नहीं है। कपड़ा बदल के बाप रे मैं बहुत बड़ा पवित्र हूं करके सोचने वाले लोगों को परमेश्वर स्वर्ग नहीं देने वाले हैं। गाउन पहनकर मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूं करके आप लोग गाउन पहनकर घूमेंगे तो कोई फायदा नहीं। आप लोग यीशु मसीह के नाम से ऑरेंज के कपड़ा पहन के घूमो, यीशु मसीह के नाम से आप उजला कपड़ा पहन के घूमो, यीशु मसीह के नाम से आप ब्राउन का कपड़ा पहन के घूमो, यीशु मसीह के नाम से बिना शादी करके जीवन बिताओ, कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे जीवन में वो आना चाहिए कि यीशु मसीह होकर शरीर में आया। मसीह मतलब क्या है, मुझे सेव करता है, मुझे बचाता है। कितने लोगों ने उस यीशु मसीह को तुम्हारे जीवन में लेकर उसके अनुसार जीवन बिताने वाले हैं, आप बताओ। यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार आप जीवन बिता रहे हैं, यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार आप जीवन बिता रहे हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन बिताए, वो परमेश्वर को मतलब है। तुम्हारा जीवन वचन के अनुसार कितना है, वो परमेश्वर से मतलब है। समझ गया ना। दुनिया में दिखाने से कोई मतलब नहीं परमेश्वर को, वचन में तुम कितने परमेश्वर के दिखा रहे हो, वचन के जीवन में परमेश्वर के सामने तुम्हारा जीवन कैसे है, वो परमेश्वर को मतलब है प्रिय। इसलिए हम रोज परमेश्वर को धोखा, हम कपड़ा तो पहन लिए हैं लेकिन उस कपड़ा के अंदर रहने वाले आत्मा यीशु मसीह के मार्ग में
नहीं। अब मैं यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, नाम को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव को मेरे जीवन में नहीं ले रहा हूं। मैं नहीं मान रहा यीशु मसीह को। मैं फिर से बता रहा हूं, यीशु मसीह के नाम को केवल हृदय में लेकर गले में लटकाए तो कोई फायदा नहीं। उसको यीशु मसीह को हृदय में लेना चाहिए। दुनिया में कई सारे लोग ऐसे यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर रहे। उन लोगों को पता नहीं है, वो लोग विश्वास नहीं कर रहे। पता होने के बावजूद भी हम लोग क्या नहीं कर पा रहे, यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर पा रहे, उसके अनुसार जी नहीं पा रहे हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, धोखेबाज कहीं और नहीं है। धोखेबाज कहाँ है? हमारे साथी में है। कौन साथी में? जिम्री। एला को कौन थे? जिम्री एला के रथों के आधा रथों का वो हिस्सा, यानी कि जिम्मेदारी, उसका दल संभालने वाले कर एक बहुत बड़ा पद में रहने वाले लोग आदमी जाकर अपने राजा को क्या कर दिया? मार के गिरा डाल दिया। अपने राज्य गद्दी में बैठ गए उसने। आज हमारे जीवन में धोखे देने वाले लोग भी, हमें चलाने वाले लोग, या हमारे ऊपर रहने वाले लोग, हमारे साथ में रहने लोग हैं। और दूसरा, मेरे जीवन में जो चीज में विश्वास करो, ये धन मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक सहायता करता है, वो तुम्हें धोखा देता है। और तीसरा कौन है? तीसरा, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, नहीं कि शरीर को लेकर आत्मा को धोखा दे रहे हैं कि हम सोच रहे कि हमारे जीवन में पाप नहीं है। चौथा, हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? धोखा देने वाले हो गए हैं। परमेश्वर इंतजार में है कि ये मैं जैसे चाहता हूं वैसे रहे। विश्वास करे तुम्हारे ऊपर, भरोसा करे तुम्हारे ऊपर, रोज परमेश्वर की अपेक्षा तुम्हारे जीवन के द्वारा ये मेरे अनुसार जीवन बिताएगा। लेकिन मैं यीशु मसीह का नाम लेकर मैं संसार के कामों में क्या कर दिया हूं? व्यस्त हो चुका हूं। तो इसलिए ऐसे धोखेबाज के काम परमेश्वर घर पे नहीं रहता। इसलिए उस वचन को पढ़ाया, धोखा यानी कि चल करने वाला परमेश्वर के भवन में नहीं रहेगा। तुम अगर धोखे खाते हो, परमेश्वर का मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर बोल दिया है धोखे देने वाले, भरमाने वाले तुम्हारे जीवन में आएंगे। परमेश्वर बोल दिया है, बिना बताए अगर आप चले जाएंगे तो वो आप परमेश्वर गलती रहता है ना। मैं बोल दिया आपको कि यहां पर कांटा है, पैर मत रखना। आप जाकर जानबूझ के अगर पैर रखेंगे तो जब गड़ेगा तो किसकी गलती है? गलती आपका है। परमेश्वर बोल दिया पास्टरों के विषय में, मसीहों के विषय में, भविष्यद्वक्ताओं के विषय में, संसार में भविष्य कहलाने वाले कितने भी लोग हैं, उनके विषय में तुम क्या करना? जागृत से रहो, क्योंकि वो चंगाई करेंगे, चमत्कार करेंगे, अद्भुत काम करेंगे, चिन्ह भी दिखाएंगे तुम्हारे जीवन में, ताकि तुम्हें भरमाने के लिए। दूसरा, धन जो है तुम्हें धोखा देता है, क्योंकि धन तुम्हारे जीवन में जैसे आएगा वैसे परमेश्वर से आप दूर हो जाएंगे, परमेश्वर काम से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर के कलीसिया से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर के प्रार्थना से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर के सुसमाचार से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर की जिम्मेदारी से आप लोग दूर हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हें धन क्या हो जाता है उस समय में? भगवान बन जाता है ना, ईश्वर बन जाता है। और तीसरा, हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई प्रकार का पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम अपने आप को क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में पाप है। आप खोजो उस पाप को, और उस पाप को खोज के क्या करना? उसको छोड़ देने के लिए कोशिश कर, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर पाप, मेरे अंदर भी पाप है। इसलिए यीशु मसीह ने आया। बाइबल में कहा पवित्र लोग, नीति धर्मी इस संसार में एक ही भी नहीं, सबने क्या कर दिया? पाप किया है। सबने पाप करने के वजह से ही यीशु मसीह ने सबके लिए उद्धार करता होकर इस संसार में आना पड़ा। और यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से, मेरी लहू से आपको क्या है? पाप से छुटकारा है। और तीसरा, चौथा, हम परमेश्वर को रोज क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे। परमेश्वर अपेक्षा है मैं मेरे बेटा को बनाए संसार में ताकि वो मेरे काम में लगे रहें, है ना। इफिसियों को 2:10 में क्या है? इफिसियों को 2:10 में क्या है? पढ़े कोई? इफिसियों का 2:10। मैं और बाकी 2 पॉइंट से मैं उसको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है ना, कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? बनाया है। बनाया है तो कोई काली पुकट नहीं बनाया है ना। आप एक शर्ट खरीदते हैं, एक कर्चिफ खरीदते हैं, एक मास्क खरीदते हैं, कोई भी अगर थिंग्स खरीदते हैं तुम्हारे जीवन में, काली पुकट फेंकने के लिए खरीदते हैं क्या? ऐसे मैंने जाकर 20,000 का फोन लिया और उसको लेके जाके कुआं में फेंक दिया, कोई है इस संसार में ऐसे? हाँ, नहीं है ना।
यूज करने के लिए, हम ना यूज करने के लिए। कोई बिग बाजार में या कोई मार्केट में जाके 20-15 हज़ार रुपये ला के फ्रिज लाता है, सीधा लाते ही ट्रेन के नीचे कितने लोग रखते हैं? कोई नहीं रखते है ना, कोई नहीं रखने वाला। आजकल फेसबुक यूट्यूब में रखने वाले लोग हैं, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल क्या हो जाए, ट्रेंड होने के लिए। वो वाला नहीं है। कोई भी सामान अगर लाते हैं हम लोग यूज करने के लिए लाते हैं। परमेश्वर भी अगर बनाया है, सृष्टि किया है, तो किसके लिए सृष्टि किया है? पढ़े राज। मसीह यीशु में, हाँ, मसीह यीशु में उन भले काम के लिए हमें बनाया परमेश्वर ने। किसके लिए? भले काम के लिए। भला काम इस संसार में कौन है? पहला, परमेश्वर का अंगीकार करना। दूसरा, परमेश्वर के काम करना। तीसरा, परमेश्वर के नाम से सुसमाचार करना। चौथा, परमेश्वर को सुसमाचार करने में भागीदार होना। और पांचवा, परमेश्वर के सामने पवित्रता के जीवन बिताना। ऐसे ऐड करते जाओ परमेश्वर के राज्य में। भला काम आपको करना चाहिए। संसार में भला काम परमेश्वर है। परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर का सोच, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर खुशी के लिए मुझे और आपको क्या करना है? जीवन बिताना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बनाया परमेश्वर उसके लिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लिए जीवन बिता रहे हैं। यानी कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं? हम लोग धोखा दे रहे। मेरे घर के काम के लिए एक नौकर को मैं बुलाया, लेकिन मेरे घर के अंदर आकर नौकर क्या कर रहा है? फोन पकड़ के क्या कर रहा है? सीरियल देख रहा है, मूवी देख रहा है, गाना सुन रहे, आराम से बेड पे लेट गए हैं। मुझे कैसे लगेगा? है ना? बाहर जाओ। मेरे नौकर मेरे घर पे कितना काम किया मुझे पता चल जाता है देखने के बाद। जब वो काम करूंगा बोल के अंदर आकर बिना काम किए अगर सो कर जिंदगी बिताएगा, अगर वो मेरे साथ धोखेबाज, मैं काम कर रहा हूं बोल के धोखा कर रहे मेरे साथ, मैं डालूंगा, चलो मेरे घर से क्या करना, तुम बाहर निकलो। यही परमेश्वर करने वाले। इसलिए परमेश्वर ने कहा धोखे यानी कि चल करने वाले लोग मेरे घर, परमेश्वर घर पे नहीं रहेंगे। भक्त दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने कहा धोखेबाज परमेश्वर घर पे नहीं रहेंगे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिम्री का जीवन में पहली आदत देखो, कितने चीज समझ सकते हैं ना राजाओं के द्वारा, है कि नहीं? हर एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। ऐसे खोद खोद के जाएंगे तो कई सारी चीजों को समझ सकते हैं हम लोग। जिम्री एक धोखेबाज का आदमी था। धोखेबाज का जीवन ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। अभी भविष्य में पता चलेगा उसके आगे आपको। जस्ट मैं 4 वचनों को लेकर आपको समझा रहा, केवल जिम्री के बारे में 4 वचन है, उसके कैरेक्टर को यहां पर हमें क्या कर रहा है? बता रहा है। जिम्री के जीवन में इतनी बड़ी धोखेबाज, अपने मालिक को धोखा दिया, अपने मालिक को मार डाला, अपने मालिक को क्या कर दिया? मार डाल दिया। और अपने मालिक के साथ साथ मालिक के घराने के लोगों को भी क्या कर दिया? उसने मार डाल दिया है। कौन? जिम्री। देखो कितनी बड़ी धोखेबाज है। विश्वास योग्य जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति, विश्वास से रह कर रहने चलने का एक व्यक्ति, विश्वास से उस मालिक को क्या करना चाहिए? वो सहायता करने को छोड़कर, मालिक की जिम्मेदारी को सही से निभाने को छोड़कर, मालिक रहे या ना रहे लेकिन मालिक ने दिए हुए कामों में क्या करना चाहिए? हम लोग विश्वास योग्य रहना चाहिए। हम लोग आलसी पर नहीं रहना चाहिए। हम धोखेबाज नहीं निकलना चाहिए। कई सारे लोगों को मैं देखा हूं, कई सारे लोग, मैं फिर से बता रहा हूं, जब मैं बचपन में राजमिस्त्री काम करता था, खेती काम करने के लिए जाता था, वो मालिक आएगा तो उसके सामने बहुत खूब काम करते थे, क्योंकि मालिक आएगा तो क्या हो जाएगा? एक खुश हो जाएगा, नहीं तो पेमेंट क्या हो जाएगा? थोड़ा एक्स्ट्रा देगा, या हम लोग कर्ज मांगेंगे तो जल्दी से मालिक क्या करेगा? मुझे दे देगा। मालिक को खुश करने के लिए फटाफट काम करेंगे। जैसे मालिक निकल के चला जाएगा 2-3 घंटा के बाद, तब इन लोगों को क्या हो जाएगा? नौटंकी शुरू हो जाएगा। आराम से क्या करेंगे? बैठेंगे। हाँ, मिस्त्री और सब लेबर्स के बाद बैठ के हम क्या करते रहेंगे? बात करते रहेंगे, खाली पुकट बात करते रहेंगे। फिर शाम में आएगा मिस्त्री, फिर शाम के समय में क्या करेंगे हम लोग? हाँ, जल्दी काम करते थे। किसके लिए? मालिक को दिखाने के लिए। जब मालिक नहीं रहता था, मालिक को क्या करते थे हम लोग? धोखा देना। अरे मालिक तो नहीं है अभी, चलेगा, आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, लेट जाएंगे, है ना? धोखा। इसलिए धोखेबाज के जीवन परमेश्वर के सामने नहीं चलते। भला आप बहुत अच्छे आराम से रह सकते हैं, मैं धोखा देकर, है ना, मैं धोखा देकर आराम से रह सकता हूं, लेकिन भविष्य में उससे मुझे क्या है? खतरा खचित है। जिम्री किस प्रकार से खतरा है मैं भविष्य में बताऊंगा।